Hello guys, welcome back to another episode of a very important comparison of two cars. तो वापस आ गए हैं आपके लिए हम एक और कंपैरिजन लेके दो गाड़ियों का, और वो गाड़ियाँ कौन सी हैं अभी आपको पता चल जाएगा। थंबनेल से तो आप पहचान ही चुके होंगे कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो करते हैं शुरू इस कंपैरिजन को, और आप भी अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए और खूब सारे कमेंट्स करिए। करते हैं शुरू इस वीडियो को। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं आज एक स्पेशल व्लॉग लेकर आपके पास। और इसमें जो आज आप देखोगे और जानोगे कुछ नई बातें, जो कि दो गाड़ियां हैं। एक स्कॉर्पियो एन है हमारे पास, एक है XUV 700। ये दोनों ही गाड़ियां अपने मॉडल सेगमेंट की टॉप मॉडल्स हैं। और ये वीडियो बनाने का एक ख़ास रीज़न है हमारे पास। हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से इन गाड़ियों ने रूल किया है मार्केट को, चाहे इनकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और स्कॉर्पियो की तो शायद 7th जनरेशन हो गई है। तो इन्होंने अपना, इनका एक ख़ास नाम है। मगर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत कार एंथुसियास्ट हूँ और मैं गाड़ियों के बारे में जानने मेरे को अच्छा लगता है। मगर मेरा खुद का जो एक व्यू पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कहीं किसी वजह से शेयर नहीं कर पाते। शायद उनको आजकल ब्रांड बहुत सारा पैसा दे देते हैं या कुछ गुड बीज दे देते हैं, तो मेरे को लगता है वो बता नहीं रहे हैं फैक्ट्स। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये दोनों ही गाड़ियाँ अपने आप में इनकी एक अपनी ब्लड लाइन है जिन पे चलती हैं। तो स्कॉर्पियो एन का हमने एक डिटेल रिव्यू पहले किया हुआ था, मगर आज मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन बताऊंगा, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो 17 लाख से 30 लाख रुपए खर्च के उनको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, और सिमिलर 17-18 लाख रुपए से खर्च करके 32 लाख रुपए तक ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। तो गाइज, दो चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ आजकल जो यूथ है जनरली जो 30 लाख 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, वो लोग हैं जो शायद 30 साल या 27 साल से उम्र में बड़े हैं, और इनके पास अपने ड्रीम्स हैं। ये पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, स्नो में गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं, और हाईवे पे भी तेज़ चलाते हैं। तो अब उनकी अगर ये ख्वाहिशें हैं कि वो भाई ये एडवेंचर भी करें, क्योंकि स्कॉर्पियो और XUV दोनों ही अपने आप में ऐसी गाड़ी हैं जो आपको एक्सप्लोर द अनसीन वाली फीलिंग देती हैं। तो मैं आपको कहूँगा ये दोनों गाड़ियाँ आपके लिए राइट हैं। अब राइट कैसे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा जो लोग एडवेंचर की तरफ इंक्लाइंड हैं ज़्यादा, जो शायद साल में 8-10 ट्रिप मारते हैं, महीने में एक बार निकल जाते हैं पहाड़ों पे, उनको स्कॉर्पियो लेनी चाहिए। चाहे वो 4x4 ले या नहीं ले, मगर उनके लिए स्कॉर्पियो बनी है। क्योंकि थोड़ी ऊंची, आपको हिल्स में जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको एक पोजीशन देती है जो ज़्यादा कंफर्टेबल है रोड्स देखने के लिए। हाँ, मगर आप ऐसा नहीं है कि आप XUV 700 को पहाड़ों पे नहीं लेके जा सकते। हाँ, जो लोग कम घूमने जाते हैं पहाड़ों पे या लंबा ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये गाड़ी अच्छी है हाईवेज़ के लिए। क्योंकि ऐसी स्टेबिलिटी भाई आपको इनोवा हाई क्रॉस में नहीं मिलती, क्रिस्टा में नहीं मिलती, हैरियर में नहीं मिलती। उनके इंजन इसके सामने कुछ नहीं है। ये अगर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, लोग कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो यार, इनोवा हाई क्रॉस की बात कर लेते हैं। इनोवा हाई क्रॉस उन्होंने बैटरी पैक के साथ देनी शुरू कर दिया। बैटरी का वेट इतना ज़्यादा है कि उन्हें ओवरऑल गाड़ी का वेट ही इतना डिक्रीज़ कर दिया कि सेफ्टी नॉर्म्स में अब वो गाड़ी बीट हो जाती है। आप देखोगे पिछले ऑलमोस्ट 15-20 महीनों से जब से वो गाड़ी रोड पे है, उसमें जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें लोगों को चोट लगी, और पता नहीं क्या, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मरे भी हैं। अच्छा चलो, अब बात हो गई कि XUV 700 दी बेस्ट कार है, फैमिली ओरिएंटेड कार। इसमें आपको जो व्यू मिलता है बैठ के, आप जो एक गाड़ी चलाते हो तो आपको ऐसा लगता ही नहीं यार आप टायर्डनेस हो रही है, आप परेशान हो रहे हो। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि
आप इस गाड़ी को लो अगर आपको हाईवेज पसंद हैं तो ये गाड़ी हाईवेज के लिए, अगर आप हिल ट्रेन ज़्यादा यूज़ करते हो, अगर आप हिल्स पे ज़्यादा जाते हो माउंटेन्स, तो ये गाड़ी लो। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मतलब आदमियों को समझ आना चाहिए कि हाईवे पे, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये अपने आप में सिडान प्लस एक्सयूवी है। इसके अंदर बैठ के आपको कभी महसूस नहीं होता कि आप एक बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह बैठे हो जिसको आप तेज़ चलाओगे तो शायद वाइब्रेट। देयर इज़ नो वाइब्रेशन, देयर इज़ नो कैबिन अनड्यूलेशन, मतलब हवा में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा आप 190 पे भी आप भाई डर रहे हो। हाँ, मगर आप किसी, लोग कहते हैं कि भाई क्रेटा का कंपैरिजन कर दो XUV 700 के साथ, आपको लोग कहते हैं हैरियर का कंपैरिजन कर, देयर इज़ नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप मैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल में और कारों के जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैंने हैरियर चला के देखी है, जीप कंपस चला के देखी है। वो ऑलमोस्ट इतनी पुरानी गाड़ियां हैं जो मार्केट में धीरे धीरे शेड आउट कर रही है। इनका तो आप मानो जो सेल्स फिगर है वो हमेशा बताती है 12-12 हज़ार यूनिट बिकती है इनकी, 12,000 इसकी बिक रही है, 9,000 इसकी बिक रही है। मंथली फिगर्स ही अपने आप में इतनी सॉलिड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अब आ जाते हैं मेन हार्डकोर डिफरेंस में। तो अगर हम साइड से देखते हैं इस कार को, तो इस कार में थोड़ी रिजिडिटी, रगेड लुक ज़्यादा है, ये थोड़ी ज़्यादा आपको बाउंसी फील कराती है, क्योंकि ये XUV है, ये भाई लेड्रॉन चेसी पे है। तो इसके टायर्स, इसके जो व्हील वेल है, ये जो वेल है जिसमें टायर है, ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, मैसिव हैं, सिर्फ आपको ज़्यादा ग्रिप देने के लिए। तो आप स्नो वगैरह में अगर जाते हो तो आपको ज़्यादा हमेशा कंफर्टेबल फील करते हो। वैसे ही XUV के जो टायर्स हैं वो हमेशा आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप मोर स्टेबल हो। हाईवे ट्रेन टायर्स हैं ये, जो कार साथ में ही लाती है। अच्छा, मैं टायर्स की बात कर ही रहा हूँ, सबसे ज़रूरी बात टायर्स की जो रहती है, लोग हमेशा कहते हैं कि यार टायर्स हमको बाहर से लेने हैं, बड़े लेने हैं। तो मैंने भी ये किसी से सीखा था, बहुत फेमस आदमी है, उन्होंने एक टायर के लिए मेरे को एक बात बताई थी कि रतन, क्या तुम, एक वो आपने देखा होगा वुडलैंड के बहुत बड़े जूते आते हैं जैसे गम बूट्स की तरह बड़े, क्या आप उनको पहन के भाग सकते हो? तो क्यों आप इतने बड़े बड़े टायर लगा के गाड़ी को तेज़ चलाते हो? वो उतना ही अनकंफर्टेबल है टायर के लिए। उसकी सस्पेंशन की लाइफ 10% रह जाती है। इवन सस्पेंशन, बुशेस, स्टीयरिंग सब हैम्पर हो जाता है। आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल ही ऐसे कर देते हो कि भाई आप अनकंफर्टेबल होकर तेज़ चल के दिखाओ, या वो सब करो जिसके लिए बनी ही नहीं है। तो टायर्स का तो मेरा मानना है कि आप अगर गाड़ियों के टॉप मॉडल ले रहे हो, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप इन्हीं टायर्स के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहूँगा इनके DRL। भाई महिंद्रा फर्स्ट था इंडिया के अंदर DRL लेके आने वाला इस सेगमेंट में, इन गाड़ियों में। तो इनके DRL, इनकी ब्राइटनेस द बेस्ट है। इवन DRL के साथ इनका जो नाइट थ्रो है, अब इनके अंदर इतना अच्छा इंटेलिजेंट सिस्टम लगा है कि कार जैसी 80 क्रॉस करती है, लाइट का थ्रो बढ़ जाता है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार हमारी कार की लाइट कम है, उनको ये पता ही नहीं है कि आप रात को 80 को क्रॉस तो करो, आपका गाड़ी का थ्रो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं जो शायद किसी को पता ही नहीं है। वो कहते रहते हैं हम इसमें बल्ब लगवा लें। भाई बल्ब से कुछ नहीं होगा, आप गाड़ी को चलाओ, मनूवर तो करो। अच्छा, सेकंड चीज़ जो आ जाती है इन कार्स के बारे में जो बहुत फेमस है, वो इनकी अडास है। अब ये एक मेजर डिफरेंस है, स्कॉर्पियो में अडास नहीं आता, क्योंकि ये कहते हैं भाई ये हार्डकोर ऐसी गाड़ी है जिसको आप माउंटेन्स में ले जाओ। अपने देश में माउंटेन्स में तो देयर आर नो लाइनिंग, कोई रोड मार्किंग ही नहीं है, मगर इसके अंदर अडास है, विच इज़ अभी अडास लेवल 2 भी आ गया। अडास लेवल 2 है इसमें, और इसके अंदर ब्लाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये जो अडास है ये अपने आप में वर्ल्ड क्लास अडास है। आप ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। NCAP ने इसकी रेटिंग दी है। NCAP कहता है अगर ऑस्ट्रेलियन NCAP है, अगर आपके पास अडास है तब आपकी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग 5 है। स्कॉर्पियो के पास अडास नहीं है, इसलिए इसकी सेफ्टी रेटिंग 0 है ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप में इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। अच्छा, अब सेफ्टी की हमने बात कर रही, लोग कहते हैं इंडिया में अडास कौन यूज़ करता है। भाई कौन यूज़ करता है, मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते हो। आप घर से चले हो, आपका रोज़ 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आपने अडास लगा लिया है। आप भाई फ़ोन पे हो, हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोग सब फ़ोन पे ही होते हैं लगातार। जब आप फ़ोन पे हो, आप कुछ ऐसा मोमेंट आता है एकदम से आप भूल जाते हो, आप ध्यान नहीं देते हो। जब आप छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं आपके साथ, वहीं आपका अडास पिच इन करता है और आपको सेव करता है।
तो ये इसके पास वही एड ऑन एडवांटेज है। और ये ही वो गाड़ी है जो अडास इंडिया के अंदर लेके आई है इस सेगमेंट में। अब सब फॉलो करने लग गए हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इतने सालों से चल रहे हैं अडास। हाँ, अगर स्कॉर्पियो को भी दे देते महिंद्रा अडास तो बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा, अब हमने आगे से चलते चलते बातें कर रहे हैं, मेरे को पता लग रहा है कि वीडियो लंबी बनने वाली है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो वो गाड़ी है, इंजन दोनों गाड़ियों का सेम है, मगर महिंद्रा ने ऐसे इंजन ट्यून किए हैं कि उस गाड़ी का इंजन 197 bhp प्रोड्यूस करता है और इस गाड़ी का इंजन 173 bhp प्रोड्यूस करता है। तो अब जनरली लोग कहते हैं कि यार क्या bhp से हो रहा है। bhp से आपको और न्यूटन मीटर से आपको एक पुश जो चाहिए, दूसरा आपको एक जो पावर चाहिए कार में, वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें ज़्यादा पावर है नेचुरल। वो जैसे वो आपने देखा है ना कि एक हुसैन बोल्ट है, भाई भागने पे आ जाए कोई पकड़ नहीं पाता, तो वो कार हुसैन बोल्ट है, उसको कोई नहीं पकड़ पाता। ये हमारे देश का वो कुश्ती पहलवान कौन है, सुशील कुमार या जो भी है, ये वो है। ये टफ कार है एंड वो फास्ट रनर है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर आप फास्ट स्पीड्स को एंजॉय करते हो तो उसको लो, उसके मुकाबले कोई कार्स नहीं है। अभी भी मैं कहना चाहूँगा वो 210 200 आराम से अचीव कर लेती है। रादर ये 165 से 180 जाने में इसको सदियाँ लग जाती हैं। तो ये टफ बॉय है। तो मेरे को आज ये नाम भी टाइटल के लिए मिल गया, टफ बॉय एंड हाईवे रनर। तो ये तो हो गई इनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बातें और क्यों लेनी चाहिए। अच्छा, स्टाइल के बारे में बात करें ना, तो मैं आपको गाड़ी साइड से भी दिखाऊंगा। तो इन दोनों ही टॉप मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर तो आ जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ इन दोनों ही गाड़ियों में लग्जरी पैक है। तो मतलब दोनों ही गाड़ियों के अंदर 12 स्पीकर्स हैं विद सबवूफर, तो विच इज़ सफिशिएंट। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी समझो, जैसे मैंने टायर के लिए आप लोगों को समझाना चाहा कि जो स्पीकर और म्यूज़िक आपकी गाड़ी के साथ आता है, जैसे हम घर में आजकल बात करते हैं कि यार हमने 2 बल्ब लगाने हैं तो हम उसको 0.5 की केबल दे देते हैं कि भाई उतना ही लोड। वैसे ही स्पीकर्स की केबल भी हमने लोड सिस्टम के हिसाब से इन्होंने डाली हुई है। हम जाते हैं करोल बाग, उसमें 4 स्पीकर और लगा लेते हैं। मैं चाहता हूँ मत लगाओ, डैम्पिंग भी मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस आप इन गाड़ियों के गत्ते खुलवा उनको ख़राब कराओगे। अगर ख़राब कराओगे फिर डैम्पिंग लगवाओगे आवाज़ बंद कराने के लिए। मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट आज 1 साल हो गया है। हाँ, आज इसकी एनिवर्सरी है, 1 ईयर इज़ कम्प्लीटेड। आज तक तो कोई आवाज़ आई नहीं है। अब आवाज़ निकालनी है तो मैं अभी जाके इसको गत्ते खुलवा लेता हूँ और आवाज़ निकल जाएगी। सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, आपको भाई कीलेस चाबियाँ आजकल वैसे तो चलो ये सब में मिल जाता है, मगर बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है कि कीलेस में भी अलग अलग वैरायटी है ऑफ कीज़। तो इसकी भी जो एक वैरायटी है कि भाई आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में आप अगर गाड़ी से दूर हो तो रिक्वेस्ट सेंसर नहीं काम करते। आपको गाड़ी के कई बार इतना नज़दीक भी आना पड़ेगा तब ये सेंसर काम करेंगे, वरना ये सेंसर काम नहीं करते। मैं कहूँगा ज्योति को पास आने के लिए, जो इन्होंने ये जॉ दे रखा है विच इज़ मल्टी टास्किंग। तो ये जो जॉ है दोनों गाड़ियों में है। इवन इन्होंने जो अपनी नई इलेक्ट्रिक सीरीज़ भी शुरू की है ये भी उसमें कंटिन्यू किया है। तो ये टेक्नोलॉजी है एक जो इन्होंने अपने सब गाड़ियों में दिया है। तो वैसे ही द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ दिस, इस गाड़ी के अंदर 4x4 है, जो कि आपको 4x4 नहीं मिलता अपना XUV 700 में। तो इस गाड़ी के अंदर जो ये सेंटर कंसोल है, अब लोग कहते हैं आपने पियानो फिनिश दे दिया है, ये पियानो में ही अच्छा लगता है। स्क्रीन साइज़ छोटा है, उसमें बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ है। मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है स्क्रीन से, किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है टेक्नोलॉजी कितनी आपसे यूज़र फ्रेंडली है, इंटरफेस उसका कितना काबिल है। तो मैं कहना चाहूँगा इन दोनों गाड़ियों का इंटरफेस बहुत ही काबिल है। ये ही ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सबसे बड़े स्क्रीन लेके आई थी। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर देयर आर 2 कैमराज, उसके अंदर 360 डिग्री कैमरा है। तो ये भी आप समझो, टफ बॉय में आपको नीड नहीं है कि आपके साइड मिरर्स में कैमरा हो साइड दिखाने के लिए, ऑलरेडी इतनी ऊंची है तो आपको दिखा सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने शायद कंपैरिजन में बताया कि भाई 4x4 एंड द कैमराज, इसके अंदर आपको
ड्राइविंग मोड नहीं मिलते, द थर्ड मेजर डिफरेंस। उसके अंदर आपको जिप जैप जूम मिलता है, इसमें आपको देयर इज़ नो मोड्स, ऑल टाइम ये चार्ज्ड अप है। और क्लाइमेट कंट्रोल, दोनों में क्लाइमेट कंट्रोल है। स्पेस के मामले में XUV 700 के अंदर ज़्यादा स्पेस है, बूट स्पेस ज़्यादा है। इवन सीटिंग इज़ ऑल्सो मोर कंफर्टेबल, क्योंकि वो बनी ऐसी है, क्योंकि वो हाईवे के लिए ज़्यादा हाईवे ओरिएंटेड कार है, तो उसके अंदर आपको लग्जरी ही फीलिंग आएगी। मगर ये दिस इज़ अ रिजिड एंड रगड कार। वन मोर डिफरेंस, इसके अंदर ORVM अब नई मॉडल में आने लग गया है, डिमिंग वाला, उसमें नहीं आता। तो चलिए उस गाड़ी में चलते हैं, उसके अंदर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फिफ्थ डिफरेंस है इनके हैंडल का डिफरेंस। अब इसमें टेस्ला टाइप हैंडल आते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहे थे अब तक, अब इन हैंडल्स के लिए लोग ऐसे हो गए, हमको तो वही गाड़ी चाहिए जिसके हैंडल ऐसे होते हैं। इवन न्यू MG वगैरह भी अब ऐसे हैंडल्स लेके आ रहे हैं, सीमलेस हैंडल्स। अच्छा, अब देखो डिफरेंस में ये गाड़ी जीतती जा रही है, ठीक है ना। एक और जो खूबसूरत डिफरेंस है इस गाड़ी का, वो भाई इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, जो यहाँ से मर्सिडीज़ की तरह ऑपरेट हो जाती हैं। उस गाड़ी में भी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, मगर वो अंडर द सीट है। अच्छा, अब डिफरेंस में XUV जीत रही है, तो इसको और जिता देते हैं। इसके अंदर सर एक और मेजर डिफरेंस जो है, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो आप हर टाइम गर्मी में जब भी होते हो तो आपको हमेशा ठंडा महसूस होता है, गर्मी में आपकी पीठ जलती नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है जो शायद नॉर्थ इंडियंस को चाहिए। तो अब आप देखो, कुछ लोग ज़्यादा, उसकी सेल ज़्यादा आ रही है, मगर आपको ये जानने की भी ज़रूरत है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप डेली मूवर हो दिल्ली के अंदर, तो दिस कार इज़ मोर बेटर। अच्छा, उसके बाद एक और जो खूबी है इस कार के अंदर मैं बताना चाहूँगा, इसकी माइलेज ज़्यादा है। तो आप माइलेज की बातें करते हो, अगर आप इसको ढंग से सिटी में चलाओगे 13-14 कहीं नहीं गई, माइलेज ही माइलेज देगी। वो सिटी के अंदर देगी 11 की, 11.5 की। तो ये फिर से जीत रही है। मैं जानता हूँ इसके पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे आखिरी में एडिशन होते होते। स्पीकर सिस्टम सेम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग है, ये एक और पॉइंट प्लस है। दोनों के अंदर चार्जिंग पैड्स तो हैं ही, मोबाइल चार्जिंग पैड्स हैं। दोनों के अंदर 65 USB-C टाइप चार्जिंग स्लॉट्स हैं। दोनों के अंदर जो रियर सीट में भी चार्जिंग स्लॉट्स हैं। सेम जॉ के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपनी इसको लग रहा है सब अपने वेरिएंट्स के अंदर लाने वाली है। हाँ, इसका स्क्रीन भाई आप जानते ही हो, अभी इतना है, उतना भी हो चुका है नई वाली गाड़ी में, इलेक्ट्रिक में। तो ये स्क्रीन अगर आपको इंटीरियर चाहिए तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल प्लेन जैसा इंटीरियर है। तो एक और चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा जिसमें ये गाड़ी जीत जाती है, मैं ज़्यादा जिता रहा हूँ, मेरी गाड़ी को हरा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना मैं हारने दूंगा, उसको भी जिताऊंगा मैं। इसके अंदर भाई मून रूफ है। Alexa, please open the sky roof. इसके अंदर रूफ का बहाप है, इससे बड़ी रूफ नहीं है किसी की, और इसको देख के सबने कॉपी किया है। ये इन्होंने इतनी बड़ी रूफ दे दी है। आप कहीं पे स्टार गेजिंग करना चाहते हो ना, ये किलर है भाई, किलर। स्कॉर्पियो में तो छत पे लेटना पड़ेगा, छोटा सा वो है उसके अंदर वेंटिलेशन होल कह लो उसको, तो सन रूफ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इट इज़ एक्चुअली ए वेंटिलेशन होल। अच्छा, थर्ड रो दोनों कार की मेरे को लगता है कि सिर्फ इट्स ओनली यूजफुल इन केस ऑफ इमरजेंसी, बच्चों को ठूसना हो, उससे ज़्यादा भाई थर्ड रो मैं नहीं मानता। अच्छा, अब इतनी खूबियाँ बता दी है तो मैं भी बताना चाहूँगा, मेरे पास पहले भी XUV थी, मगर इस गाड़ी की सीट्स जो हैं स्कॉर्पियो एन के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बहुत मज़ा आता है बैठ के, आप पूरे दिन नहीं थक सकते हो। अंडर बॉडी सपोर्ट सब कुछ है। अच्छा, ये दोनों ही गाड़ी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का ट्रेंड है भाई, ऑटोमेटिक की बात करेंगे, गेयर्स पे नहीं जाना चाहिए, गेयर्स को नहीं लेना चाहिए। अवॉइड बाइंग गेयर्ड कार्स, सब आप ऑटोमेटिक खरीदो। ये सब टॉर्क कन्वर्टर हैं, दे प्रोड्यूस सो मच पावर, और इन्हीं को चलाओ, फ्यूचर है भाई इनका सबका। आगे आगे तो ये ऑटोमेटिक गेयर वेयर की बातें ही होनी बंद हो जाएंगी। अच्छा, ये बताया मैंने आपको। अब कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन है, मैंने देखा इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं ग्लव कंपार्टमेंट की, बात करते हैं ग्लास होल्डर्स की। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ शेयर ड्राइविंग प्लेजर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है।
कि रोड फॉर रोड्स दिस इज़ द कार, फॉर टोरा फॉर हिल्स फॉर स्नो दैट इज़ द कार। हाँ भाई, क्योंकि आई एम 6 फीट, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा लंबे लोगों को जो कि स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया आते हैं, लाइफ स्टाइल व्हीकल दोनों हैं, मगर अगर आप इफ़ यू आर इन आर्म्ड फोर्सेस, इफ़ यू आर इन नेवी पुलिस, तो दैट इज़ द कार। आप थोड़े से यू लुक मोर टफ। ये कार है, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉर्पोरेट, मगर ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट नहीं ले सकते, मगर हाँ शायद दोनों ले सकते हैं, मगर एक जो उनके अंदर कोमलता आ जाती काम के दौरान, वो यही कार समझ सकती है। वो थोड़ा देखा जाए तो थोड़ी नाजुक गाड़ी नहीं है, वो बम्पी है, तो शायद आप उससे मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा मत समझ लेना मैं ऐसा कह रहा हूँ, भेदभाव कर रहा हूँ, भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ आपको गाड़ी लेने के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको समझने चाहिए, क्यों आपको XUV 700 लेनी चाहिए। मैं पर्सनली XUV 700 से प्यार करता हूँ, मगर उसका देयर इज़ अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन सीकर गाड़ी है। तो मैं हमेशा ऐसा बात बताता हूँ कि अब अगर आपको अट्रैक्शन हो गई है तो यार आप शायद यही चाहोगे, सुपर मॉडल चाहिए, वो इट्स अ सुपर मॉडल जो, और ये भाई आपकी साड़ी वाली घरेलू हाउसवाइफ है शायद। तो ये देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप इसको समझो। अच्छा, दोनों में मैं इस बात को भी नहीं कवर करना चाहता क्या फैब्रिक यूज़ करती हैं गाड़ियाँ, क्या प्लास्टिक है। ये सब जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर हैं, ये ऑलरेडी दे आर वेरी स्मार्ट। ये ऐसी मटेरियल यूज़ करते हैं जो 10 साल प्लस काम करें, जो आपको कंफर्ट दें। इनके बारे में क्या बात करें, हम डेली यूजेबिलिटी के बारे में बात करें। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा रिव्यू दूं हर गाड़ी के बारे में जो आपके डेली कम्यूटर, डेली आपको कैसा फील होता है, गाड़ी कैसा ट्रीट करती है, क्या जब आपको कहीं जाना है कितना कंफर्ट। एक और इन गाड़ियों में दोनों में ख़ास बात है, ये बल्कि होने के बाद अगर आप कहीं जा रहे हो तो दे कैन ईजिली हैंडल योर हैवी बैग स्टोरेज। किया, इनोवा शिनोवा, ये दे आर नॉट केपेबल कार्स फॉर लगेज हैंडलिंग। हम उनमें ज़बरदस्ती रख तो देते हैं, उनकी ड्राइवेबिलिटी हाफ रह जाती है, और आप देखो कि कहीं ना कहीं फिर उनके टायर्स पीछे से ऐसे लगता है दे आर सिंक्ड, पीछे से बैठ गई है। इन गाड़ियों में बिल्कुल ऐसा इशू नहीं है। तो गाइज़, मेरा तो नेवर एंडिंग होने वाला है ये रिव्यू, क्योंकि आई एम इन डीपली लव विद बोथ द कार्स। मगर मैं चाहूँगा कि मैं शायद आपको ऐसा क्लैरिटी दे पाऊँ कि ये दीज कार्स आर बेटर देन थार रॉक्स, थार, इनोवा, हैरियर, सफारी, किया, सेल्टॉस वेल्टॉस। ये दीज कार वे अहेड। सेल्स में हाँ किया लोग खरीद लेते हैं ज़्यादा, मगर भाई उनकी कीमत सस्ती है। तो ओवरऑल हम शायद इस गाड़ी को 5 में से 5 देंगे, उसको 5 में से 4 देंगे। अनबाइस्ड एक ये रिव्यू है, इसको आप लोग ज़रूर देखना, ज़रूर पसंद करना और कमेंट्स में बताना हमको। थैंक यू। तो गाइज़, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं और तो आपके साथ चलते चलते बात ना करें। तो एक ख़ास चीज़ जो इन दोनों गाड़ियों में है, इनमें दोनों में फ्रंट सेंसर्स भी हैं। तो जैसे आप ट्रैफिक में हो या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, आपके पास फ्रंट बीपर्स हैं जो आपको बता देते हैं बीप करके डिफरेंस कितना है। भाई ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसी कार चलाते आए हैं पिछले 2000 के आसपास, 2010 से लेकर 2020 के बीच में, जिनमें ये सेंसर्स नहीं आते थे। तो ये आपको बहुत अवेयर रखते हैं कि आप भाई कैसा चला रहे हो, और शायद ये आपके गाड़ी चलाने के स्टाइल को बहुत करेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आपको ये हर वक्त बता रहे हैं आप कितना दूर पास हो। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये दोनों गाड़ियाँ आपस में भाई सेम ब्लड लाइन की हैं। इनमें एक ख़ास बात जो है, इनके दोनों के स्टीयरिंग दे आर एग्जैक्टली सेम। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग्स हैं, जो कि महिंद्रा ने ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया है कि लोग भाई फॉर्च्यूनर नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनकी स्टीयरिंग इतने लाइट हैं। वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, आप उनको खींचते रहते हो, और ये इतने स्मूथ हैं। तो ये स्टीयरिंग्स, इनका स्टीयरिंग सिस्टम वर्ल्ड क्लास। मतलब ऐसा भी हो सकता था, महिंद्रा ने जो जो चीज़ें ब्रेक थ्रू की हैं वो
कमेंडेबल है कि मतलब भाई क्या क्या डाला है आपने। अच्छा, रेन सेंसर्स दोनों में है, बारिश आ रही है आपको, यू डोंट हैव टू स्विच ऑन एनीथिंग। दोनों में लाइट सेंसर्स हैं, रात हो गई हैं खुद ऑन हो जाएंगी लाइट्स। तो भाई ये सब चीज़ें महिंद्रा से तो हमको कभी ऐसे शायद उम्मीद नहीं थी 10 साल पहले, क्योंकि हमने बोलेरो ही देखी थी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा टाइम आने वाला है कि हम लोग महिंद्रा से शायद कुछ किसी और कंपनी से उम्मीद करें ना करें, महिंद्रा से ही उम्मीद करेंगे। महिंद्रा ने सबसे पहला फर्स्ट कार थी इंडिया में जिसने 6 एयर बैग दिए थे XUV 500 में। अब महिंद्रा ने सब में अपनी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स दे दिए हैं। और मैं इवन बताना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर को, आप भाई जिस गाड़ी में 6 एयर बैग हैं वही लो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने देश की मैन्युफैक्चर्ड कार्स ही लो, हम बेस्ट है। लोग कहते हैं टोयोटा का इंजन, भाई क्या इंजन, मैंने लोगों को महिंद्रा देखा है 4-4, 5-5, 6-6 लाख किलोमीटर चलाते हुए, किसी को कुछ नहीं इंजन से प्रॉब्लम है। हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि भाई 50 लाख की गाड़ी है तो हम इसको ज़्यादा संभाल के चला लें, और बोलेरो या छोटी गाड़ियाँ जो महिंद्रा की हैं 10 लाख की, उनको रिजिड चलाते हैं हम उनकी खुद ऐसी तैसी फेरते हैं, इसलिए शायद वो गाड़ी अच्छे से हमको ट्रीट नहीं करती। मैं जानता हूँ कि मैं गाड़ियों को बहुत लव करता हूँ। मैंने इससे पहले XUV 500 को इतना प्यार से चलाया कि उसकी क्लच जो है, लोग जनरली क्लच एंड फ्लाई व्हील 70,000 एवरेज एक लोगों की धारणा है कि वो बदलना है। मैंने वो 1.5 लाख किलोमीटर पे बदला था, विच इज़ अपने आप में एक बेंचमार्क है ऐसी कार्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि टोयोटा में कुछ है, भाई बनाया उनको भी आदमियों ने, इंसान नहीं है, और इंसानों ने इनको बनाया। अपने देश की चीज़ों को लो, प्रमोट मेड इन इंडिया। तो मैं तो लव फॉर महिंद्रा, लव फॉर मेड इन इंडिया के लिए मैं भाई हमेशा आगे रहूँगा। थैंक यू। तो गाइस करते हैं यहीं पे इस व्लॉग को भी एंड, और हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना आपको हमारी बाकी रिव्यूज़ का वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है कैसे प्यार दिखाना है, लाइक्स और शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयर करेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सब लोगों को जो लोग इन दोनों में प्लान कर रहे हैं अपने लिए गाड़ी परचेज करना। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि आपको हमारी ये गाड़ियों की वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं यार, तो फिर सब्सक्राइब भी तो किया करो। सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस और लेके आएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जय, हमने उस कार की ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर दी यार? नहीं, वो अच्छी कार है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास सच ही पहुँचे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि सच भाई हमेशा सच ही होता है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही बढ़िया से किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सर बम्बा।